स्वागत है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब ये चेक करने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रैक्टिकल्स ऑन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सामने दिख रहे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बहुत सारे, जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कौन सा स्टेटमेंट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को दर्शाता है। जी हाँ, कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे आप मेरे साथ। थ्योरेटिकली इसको नहीं पढ़ना है, आप याद रखो बच्चों, सिर्फ पढ़ते जाओगे, लेक्चर सुनते जाओगे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। एक्चुअल स्टडी सेल्फ स्टडी ही होती है। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, कॉपी में लिखिए कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद वीडियो के थ्रू चेक करिए कि आप जो आंसर लिखे हैं वो सही है कि नहीं। इसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में कंसेप्ट कितना समझ में आया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्या है भाई, पीपल शुड सेव मोर फॉर देयर फ्यूचर। भैया यहाँ पे तो शुड शब्द आ गया, ज्ञान वाली बात आ गई कि लोगों को अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा पैसा बचाना चाहिए। बचाते हैं क्या? नहीं, बट ये क्या बोल रहा है, ज्ञान दे रहा है, आइडियल्स बना रहे कि भाई लोगों को फ्यूचर के लिए ज्यादा पैसे बचाने चाहिए। तो ये किस में आ जाएगा? ये अपने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। इन इंडिया पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। भाई यहाँ पे क्या आ गया? इज आ गया। ये एक्चुअल फैक्ट की बात कर रहा है कि भाई इंडिया में पॉल्यूशन बढ़ रहा है बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग रेट से। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट शुड इम्पोज हेवी टैक्सेस ऑन रिच पीपल। भाई होशियार बच्चों को, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे तो शुड शब्द का इस्तेमाल हो गया है, यानी कि ये किस में आ गया? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ गया। इसमें ज्ञान की बात की जा रही है, आइडियल्स की बात की जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट को अमीर लोगों पर हेवी टैक्सेस लगाने चाहिए। अब देखते हैं अपन अपने नेक्स्ट सवाल को। स्मोकिंग शुड बी डिस्करेज्ड इन दी वर्ल्ड, यानी कि स्मोकिंग को दुनिया में डिस्करेज किया जाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, यानी कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। भाई एक्चुअलिटी से रिलेटेड है क्या? दूर दूर तक कहीं इसका कोई लेना देना नहीं है रियलिटी से, ठीक है। ये ज्ञान देने वाली बात हो गई, तो ये किस में आएगा? अपना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन इंडिया टैक्स स्लैब्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इनकम। फैक्चुअल बात की जा रही है कि भाई इंडिया में जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे टैक्स का स्लैब भी बढ़ जाता है कि भाई पहले 20% का, फिर कुछ परसेंट का, फिर कुछ परसेंट का, ऐसे आपके ऊपर इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो ये सच बात है, तो ये किस में आएगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएगा। अब देखते हैं भाई, हायर इंटरेस्ट रेट्स इंड्यूस करते हैं पीपल को। इंड्यूस करना मतलब एनकरेज करना, उत्तेजित करना। इंड्यूस करते हैं लोगों को कि वो ज्यादा बचाएं अपनी इनकम से। अब भाई ये पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव? वीडियो को पॉज करिए और दिमाग लगाइए, लिखिए, फिर ही आंसर को देखिएगा। भाई ये जो स्टेटमेंट है वो है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। भाई ये एकदम फैक्चुअल बात है कि अगर आपको बैंक में एफडी करने पर 10 से 12%, 15% का इंटरेस्ट मिलेगा तो आप अपनी इनकम में से बचा बचा के बैंक में सेव करोगे। तो दिस इज एन एक्चुअल ट्रूथ, दिस इज एन फैक्ट। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट में ये आएगा। नेक्स्ट क्या है भाई? हाई टैक्सेस ऑन सिगरेट डिस्करेज स्मोकिंग। यहाँ पे दूर दूर तक शूट कहीं नहीं दिख रहा है, फैक्चुअल बात की जा रही है कि भाई अगर स्मोकिंग में ज्यादा टैक्स लग रहा है, सॉरी, अगर सिगरेट्स पे ज्यादा टैक्स लग रहा है तो स्मोकिंग डिस्करेज होगी, होनी चाहिए। शुड इम्पोज टैक्स वाली बात नहीं हो रही, साफ साफ बोला है कि हाई टैक्स ऑन सिगरेट डिस्करेज स्मोकिंग, यानी कि सच में वो डिस्करेज करेगा, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे भाई? पॉजिटिव इकोनॉमिक है इसका आंसर, दिस इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? गवर्नमेंट शुड पुट मोर एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। बहुत बच्चों को अभी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे शुड शब्द
का इस्तेमाल हो गया है। भाई एक एडवाइस की, एक सजेशन की बात हो रही है कि गवर्नमेंट को पॉल्यूशन घटाने के लिए कुछ अच्छे बहुत ज्यादा स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये हो गया अपना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप इन एग्जांपल्स के साथ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को किस तरीके से पहचाना जाए। अब अपन ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपका दिमाग और एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए, इसमें भी अपन को पहचानना है भाई कि इनमें से पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। पहला क्या है, India jumped 23 points in the World Bank's Ease of Doing Business Index to 77th place, highest in 2 years। और भाई इंडिया 23 पॉइंट्स ऊपर जाके इंडेक्स में 77th प्लेस पा लिया है, ठीक है, जो कि पिछले 2 साल का हाईएस्ट हिट है। ये किस में छपा हुआ है? द इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ है। किसमें छपा हुआ है? इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ है। तो भाई ये तो फैक्ट की बात कर रहा है, बता रहा है कि एक्चुअल में इंडिया अब 23 पॉइंट से ऊपर जाके 77 प्लेस में पहुंच गया। तो ये किस में होगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएगा। अब देखिए भाई नीचे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट शुड फर्दर लिबरलाइज द बिजनेस रूल्स। ये भी छपा हुआ है। भाई छपे होने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से देखिए, शुड लिखा हुआ है। भाई ये एडवाइस की बात हो रही है, रियलिटी की बात नहीं हो रही है। इसमें बोला जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को बिजनेस रूल्स को थोड़ा सा और ज्यादा लिबरलाइज यानी कि और इंडिपेंडेंट और छूट देनी चाहिए। मिली है क्या अभी तक? नहीं। उसमें बोला जा रहा है कि मिलनी चाहिए। सो दिस इज एन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है भाई, द ऑटोनॉमी of the central bank of a country should be maintained as per the law। फिर से यहाँ पे शुड आ गया बच्चों, तो ये है अपना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। एक्चुअलिटी इसका लेना देना नहीं है। नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइजेस। बोला जा रहा है कि जीडीपी जो है वो करंट ईयर के प्राइजेस पे कैलकुलेट होता है। इज की बात हो गई यहाँ पे, तो ये किस में आएगा बच्चा लोग? ये आएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। साफ साफ घोषित कर रहा है कि भाई जीडीपी जो है वो करंट ईयर के प्राइसेस से ही कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट में बताइए, गवर्नमेंट शुड ट्राई टू कंट्रोल द राइजिंग फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो बढ़ते हुए फिस्कल डेफिसिट। मैम फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट मतलब ये होता है बच्चों कि जब गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उस हिसाब से गवर्नमेंट को इनकम बहुत कम होती रहती है, तो जब गवर्नमेंट लॉस में जाती रहती है इसके कारण, तो इसको अपन बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो ये हो गया भाई सजेस्टिव इन नेचर, आइडियल हो गया, वैल्यू दे रहा है आपको, ये मतलब ज्ञान दे रहा है, एक्चुअलिटी से लेना देना नहीं है। तो ये किस में आ जाएगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। इसमें भी आपको घोषित किया जा रहा है कि भाई जो रियल जीडीपी है वो कैलकुलेट की जाती है बेस ईयर प्राइस से। तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। यहाँ पे इज आ गया, आपको एक्चुअल फैक्ट बताया जा रहा है। शुड वुड की नहीं की जा रही कि कैलकुलेट किया जाना चाहिए, इज बोल रहा है, होता है की बात हो रही है। नेक्स्ट, consumer price index presents a more realistic picture of the inflation rate in a country than the wholesale price index। बताइए भाई ये पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव? जल्दी से आप अपनी कॉपी में आंसर लिखिए, उसके बाद ही आंसर को देखिएगा। दिस इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। जी हाँ बच्चों, इसमें बोला है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो ज्यादा रियल पिक्चर दिखाता है कंट्री में बढ़ रहे दामों की, बढ़ रहे इन्फ्लेशन की। फैक्ट की बात है बच्चों, इसलिए किसमें आएगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट में आएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज सब्सिडी शुड बी ऑफर्ड वेरी केयरफुली। अब बच्चों मुझे पूरा भरोसा है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव, और इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और ये वीडियो यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।